हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़, कोई भी सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट से रिलेटेड है, वो आप कमेंट में करें, हम आपको बता देंगे। अब देखो दोस्तों, सीएसएस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मुगल एम्पायर पाकिस्तान हिस्ट्री का। आज मैं मोस्ट रिपीटेड जो बार-बार आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने पास्ट पेपर्स को भी सही तरीके से एनालाइज़ किया, तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये आपको तैयार करना है, ये आपको पढ़ना है, याद करने हैं एमसीक्यूज़, ताकि आपका कोई भी एक एमसीक्यूज़ गलत ना हो। आप तैयारी ऐसे करें कि जैसे कि मेरा एमसीक्यूज़ एक भी गलत ना हो। फिर अगर 1-2 गलत हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप पास कर जाओगे 100% इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत करोगे इसी तरीके से। तो दोस्तों, लेक्चर को शुरू करते हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि आपके एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आ सकते हैं, और नवंबर तक आपकी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2026 की कंडक्ट की जाएगी, मतलब कि आपसे ली जाएगी। तो अगस्त से आपका एप्लीकेशन और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, आपको अप्लाई करना होगा, अगस्त से शुरू होगा ये प्रोसेस। ठीक है, अभी चलो तो एंजॉय करो, मज़े के साथ देखो कि ये सवाल क्या क्या है। मुगल एम्पायर एक बादशाह है, उसके बारे में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, इतना ही तो है। डोंट वरी, दिल से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको ये लगना चाहिए मुझे ये चीज़ करनी है, याद करना है, बस कंसिस्टेंसी, लगातार। देखो, नंबर 1 पर एमसीक्यूज़ है। मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत को हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये पोर्शन आता है पाकिस्तान हिस्ट्री का। मुगल एम्पायर शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है, मुगल एम्पायर शुरू होती है। ये चीज़ें याद रखना, कनेक्टिविटी ज़रूरी है। टॉपिक को टॉपिक से कनेक्ट करेंगे तो आपको डेट्स सही तरीके से, इवेंट सही तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखो, मुगल एम्पायर इंडिया में कब फाउंड हुई, मतलब कि मुगल एम्पायर कब बना और किसने बनाया। अब देखो, बाबर ने ये मुगल एम्पायर का पहला बादशाह, फाउंडर था बाबर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फास्ट। अब देखो, पानीपत की जंग बहुत सारी हुई हैं हिस्ट्री में, और उनकी टोटल 3 जंगें होगी जो कि मुख्तलिफ बादशाहों ने। पानीपत एक इंडिया का इलाका है, वहाँ पर जो भी जंग होती थी उसको पानीपत का नाम दिया जाता था। ठीक है, फर्स्ट पानीपत की जंग बाबर ने 1526 में लड़ी थी। ठीक है, और 1526 से ही हमारी ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई थी, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर शुरू हुई थी। अब देखो, ये जो जंग हुई थी इसमें बाबर डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, वो था लोधी डायनास्टी। 5 डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत में, और उसकी लास्ट डायनास्टी थी लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी और बाबर के बीच में ये पानीपत की जंग हुई थी 1526 में। ठीक है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, और यहाँ पर मुगल एम्पायर बनी थी। तो 1526 में बाबर ने मुगल एम्पायर को शुरू किया। चौथे नंबर पर एमसीक्यू है, बाबर बिलोंग टू तिमरुद डायनास्टी। अब ये तिमरुद डायनास्टी का था, लेकिन मुगल एम्पायर भी इसने ही बनाया था। आगे चलते 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बाबर वाज बोर्न इन। बाबर कहाँ पर, किस इलाके पर पैदा हुआ था? फरगाना में पैदा हुआ था। ठीक है, 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ये इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा पाकिस्तान हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इससे बाबर इस मुगल एम्पायर को बनाया था, इसके लिए इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज़ कॉल्ड बाबरनामा। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट आप गूगल पर सर्च करें, या मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ये जो पास्ट में आपसे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा गया था उसमें ये सवाल आया था। अब ऑटोग्राफी बाबर की को क्या कहा जाता है, वो है बाबरनामा। ठीक है, इस बुक में बाबरनामा में बाबर की सारी हिस्ट्री लिखी गई थी। 7th नंबर पर एमसीक्यू, ये भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में रिपीट हुआ था। बाबरनामा वाज ओरिजिनेटेड रिटन इन तुर्किश
बाबरनामा लिखी गई थी तुर्किश लैंग्वेज में, चुगताई तुर्किक ये लैंग्वेज है, इसमें लिखी गई थी, ठीक है। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है विच बैटल firmly मजबूती के साथ एस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल एम्पायर यहाँ पर मजबूती से बन गया। मुगल एम्पायर बाकायदा से मुगल एम्पायर की हुकूमत शुरू हो गई। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है बाबर डिफीटेड राणा संगाल इन द बैटल ऑफ, कौन सी बैटल थी जिसमें बाबर और राणा संगाल की जंग हुई थी, वो लड़े थे? बैटल ऑफ खनवा, ठीक है। बैटल ऑफ खनवा एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछी जाती है। हर एग्जाम में तकरीबन ये सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है, मैंने रिसर्च करके निकाले हैं। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है कंप्लीट आपको मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा, मोस्ट रिपीटेड एरिया पढ़ाऊंगा, वो बाचा नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। द बैटल ऑफ खनवा वाज फॉट इन 1527। अब देखो 1526 में दिल्ली सल्तनत बनी थी, 27 में ये एक और जंग हुई थी, खनवा की जंग हुई थी। ये किन लोगों के बीच में हुई थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, टोटल ये 15 एमसीक्यूज हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। थोड़ा देखें, समझे, याद करें। विच मिलिट्री टैक्टिक वाज इंट्रोड्यूस बाय बाबर इन इंडिया। टैक्टिक का मतलब होता है वाइज, अक्लमंदी और होशियारी के साथ इसने इंट्रोड्यूस कराया तुलगमा सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या था ये मुझे आप कमेंट में बताएं अगर आप पढ़ाई करते हो दिल से। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है बाबर इंट्रोड्यूस द इफेक्टिव यूज ऑफ इन इंडिया वारफेयर। अब देखो आर्टिलरी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सिस्टम क्या है? तीर कमान और हथियार बनाना यहाँ से शुरू हुआ था, हथियारों का काम यहाँ से शुरू हुआ। 3rd नंबर पर एमसीक्यू बनता है आपका द बैटल ऑफ घनारा वाज फॉट अगेंस्ट अफगान्स। अब देखो ये भी जंग हुई थी, तीसरी जंग, ये भी आपको याद रखनी है। 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है बाबर कैप्चर काबुल इन 1504। 1504 में ये कब्जा कर लिया काबुल पर बाबर ने, ठीक है। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है आपका बाबर डाइड। अब बाबर डाइड होता है, उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है, वो हम कल पढ़ेंगे। आगरा में इसकी वफ़ात हुई थी और क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, मैंने पहले लेक्चर्स में हिस्ट्री आपको बताई थी कंप्लीट दुरुराटी के स्टाइल में। अब देखो 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है बाबर टॉम्ब इज लोकेटेड। बाबर की जो आगरा में वफ़ात हुई थी लेकिन इसको दफनाया काबुल में गया था क्योंकि इसने खुद ही कहा था। 17 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच नोबल इनवाइटेड बाबर टू इनवेड। दौलत खान लोधी था, इसने ही इनवाइट किया था बाबर को कि इंडिया में आओ और इब्राहिम लोधी से लड़ो और यहाँ पर कब्ज़ा करो। तो इब्राहिम लोधी से बाबर आके जंग की 1526 में, मैंने पहले आपको बताया। और यहाँ पर ये लोधी था, ये देखो लोधियों का दुश्मन हुआ। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है बाबर रूल्ड इंडिया फॉर अप्रॉक्सीमेटली। बाबर की दौरे हुकूमत कितना अरसा तक चली? अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग 4 साल। 4 साल तक इसकी हुकूमत चली, ठीक है। 19 नंबर पर एमसीक्यू आता है द मुगल डायनास्टी मेनली रूल्ड इंडिया दिल्ली। मुगल जो डायनास्टी थी, डायनास्टी की मतलब कि वो एक एम्पायर होता है, एक सल्तनत होती है, ठीक है। बादशाह उस दौर में डायनास्टी और एम्पायर होता था। अभी तो मुल्कों की अलग अलग हुकूमत होती है। अब दिल्ली से इसकी हुकूमत शुरू हुई थी। लास्ट एमसीक्यू है बाबर वाज कंटेम्पररी ऑफ। ये कंटेम्पररी थे बोथ ए एंड सी, राइट है आपका सवाल। इस एमसीक्यू का मतलब है बाबर थोड़े वक्त के लिए शेरशाह सूरी के नीचे काम किया था उसने, और थोड़े अरसे के लिए लोधी का भी काम किया था। फिर उनसे ही जंग करके बादशाह बन के दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यू। दिल्ली सल्तनत को पूरा कर लिया है हमने, मुगल एम्पायर को भी ऐसे 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तो पोर्शन है 3 पर्सनालिटीज़ होता और आती है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो उसको उस ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट्स को जो कि 1600 में आई थी और 1857 तक ये यहाँ पर रहे थे बरतानिया की हुकूमत, उनको अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस से नीचे जो भी हिस्ट्री पाकिस्तान की बनती है उनको डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो कनेक्ट रहेंगे तो ये आसान रहेगा मेरे लिए। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।